एवरीवन, मैं प्रीति रेसिपी में आपका स्वागत है। मैं बना रही हूँ जमावट, जिसे आम पापड़ भी बोलते हैं। तो आप क्या बोलते हैं ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये ना चिपकेगा ना टूटेगा, बहुत आसानी से निकल कर इस तरह से तैयार होगा। बहुत अच्छा बनता है, तो इसे घर में ही बनाएं एकदम साफ-सुथरे तरीके से। तो 4 बड़े साइज़ के आम थे, मैंने इसके छिलके निकाल लिए। छिलके निकालने बहुत आसानी से निकल जाते हैं, या फिर काट कर भी आप आम के पल्प निकाल सकते हैं। चम्मच की सहायता से मैंने पहले भी दिखाया। तो ये 900 ग्राम के करीब में आम थे। इसमें से छिलके हटा लिए और गुठलियाँ हटा ली, तो मतलब 800 ग्राम बचे होंगे। मैंने इसे तौला नहीं था, ये घर में आम था पहले से, तो मैंने इसे ही इस्तेमाल कर लिया। मैं अंदाज़े से बता रही हूँ, तो उसी हिसाब से आप आम ले लीजिएगा। आम के छिलके निकाल दिए थे और उसके बाद इसकी गुठलियाँ निकाल दी और उसका पेस्ट बना लिया इस तरह से। और इसे छानना ऑप्शनल है, क्योंकि इसमें थोड़े से मतलब रेशे थे। जैसे-जैसे आम पुराना होता है, उसमें रेशे होते जाते हैं, तो अब खत्म होने का समय आया है। तो मैंने सोचा कुछ-कुछ बना लिया जाए, तो इस तरह से मैंने आम पापड़ बनाए। तो इसमें मैंने 2 इलायची डाल दिए साथ में पीसने के लिए, जिससे कि फ्लेवर आए। आप चाहें तो डालें, नहीं तो ये स्किप कर सकते हैं। इस तरह से छान लेंगे और देख सकते हैं ये रेशे अलग हो गए हैं। तो सारे आम में रेशे नहीं होते, ये जो मालदा आम होता है, वो है। इसमें थोड़े से रेशे थे, मैंने इस तरह से छान कर निकाल लिए हैं। और आप छानना चाहें तो छानें, नहीं तो स्किप करें। 1/4 कप चीनी डालेंगे, आम तो ऐसे भी बहुत मीठा होता है अभी का, तो चीनी मैंने कम ही डाला है, लेकिन मुझे कम लग रहा था, तो मैंने फिर से 1 बड़ा चम्मच चीनी डाला है। तो आप अपने हिसाब से मीठा डाल सकते हैं। चूल्हे पे चढ़ाएँगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए पकाएँगे। तो मैं आपको ऐसे टिप्स बताऊँगी जिससे आपको लगातार चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और चूल्हा भी गंदा नहीं होगा, हाथ-पैर जलेंगे भी नहीं, किचन भी गंदा नहीं होगा। बहुत अच्छे से ये पक कर तैयार हो जाएगा। तो आप इस टिप्स को ज़रूर आज़माइएगा। इसे 25 से 30 मिनट पकाना है, ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो इस तरह से लगातार चलाना है, अगर खुला करके पका रहे हैं तो, और नहीं तो ढक कर इसे पकाएँ, जिससे कि छींटे नहीं पड़ेंगे। 1 चम्मच चीनी मैंने बोला था, तो चीनी मैंने डाल दिया है और इस तरह से ढक दिया है। तो जो भी छींटे पड़ेंगे वो ढक्कन पे पड़ेंगे और इसे चलाते रहेंगे बीच-बीच में, लगातार चलाने की ज़रूरत नहीं है, बस मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएँगे। अगर इसे फुल फ्लेम पे करेंगे तो बहुत ज़्यादा छींटे पड़ेंगे और जो आम है वो जल भी जाएगा। तो इसे ऐसे भी ढक कर भी पकाएँ, तो मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकाएँ और बीच-बीच में चलाते रहें। अगर कोई काम है तो आप वो कर सकते हैं। नहीं तो लगातार भी चला सकते हैं, लेकिन उससे मतलब कि कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं है लगातार नहीं चलाने से, बस छींटों से बचाने के लिए इसे लगातार चलाया जाता है। और अगर इस तरह से बच रहे हैं, तो आप इसे बीच-बीच में छोड़कर भी चला सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा-सा नींबू का रस डाल दे रही हूँ, इसको खट्टा-मीठा बनाना है, तो आप 1 नींबू का रस पूरा डालें। मैं थोड़ा-सा डाल रही हूँ, 10 से 12 बूँद। इससे क्या होगा, अगर चीनी पकने के बाद उसमें अगर क्रिस्टल आ जाते हैं, तो वो नहीं आएँगे, इसलिए मैं उसमें थोड़ा-सा नींबू का रस डाल रही हूँ और उसे 10 मिनट से 15 मिनट मैंने पका लिया था, फिर 10 से 15 मिनट फिर से पका लेंगे। इधर ये ट्रे ले लिया था मैंने और एक प्लेट ले लिया, तो ट्रे में चाहे तो उसमें बना सकते हैं, लेकिन उसमें ढक नहीं पाएँगे। अगर ढकने वाला कोई उतना बड़ा कुछ है, तो आप उसे ढककर ट्रे में भी बना सकते हैं। तो मैं ये सिंपल थाली ले रही हूँ, घर में जो रहती है, उसी में बनाकर दिखाऊँगी। और अगर दिक्कत हो रही है, तो आप इको बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं होता है। तो मैं ऐसे ही थाली में ही बता रही हूँ, जिससे कि सब आसानी से बना लें, क्योंकि इको बैग मतलब सब जगह अवेलेबल नहीं होता है, या फिर लोग यूज़ करना भी पसंद नहीं करते हैं। तो आप इस तरह से थाली में थोड़ी-सी घी लगा लें, ज़्यादा घी नहीं लगाएँ, हल्का घी इस तरह से ब्रश से या फिर हाथों से जैसे चाहें उस तरह से लगा लें। और जब ये आम पक जाए, तो उसमें इस तरह से गरमा-गर्म ही फैलाएँगे, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा ना, तो जम जाएगा, फिर फैलेगा नहीं। देख सकते हैं थोड़ा-सा ये गाढ़ा हो गया था, ये तैयार हो गया था आम का पल्प। मतलब इसे मैंने पूरे आधे घंटे पकाए थे और ये तैयार हो गया था और गरमा-गर्म ही मैंने प्लेट में डाल दिया। तो बड़ा प्लेट था, अब एक छोटा प्लेट ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ा-सा ही आम का पल्प बचा हुआ है, तो जितना बचा हो उस हिसाब से आप बर्तन ले सकते हैं। ऐसे बड़ा भी लेंगे, उसमें
क्या होगा कि जो आम का पापड़ है वो सिकुड़ जाएगा। तो इस तरह से मैंने छोटा ही प्लेट लिया, इसमें भी मैंने फैला लिया है और इसे 2 दिन के लिए धूप में रख देंगे। इस तरह से जो छन्नी होती है, जो दूध ढकने के लिए रखते हैं, वो मेरे पास थी, उसी से मैंने ढक दिया है, क्योंकि इस पे बहुत जल्दी मक्खी आ जाते हैं, मधुमक्खी भी आ जाती है, कीड़े-मकोड़े आ जाते हैं। तो इस तरह से ढक कर इसे 2 दिन तक धूप में सुखा लेंगे और अगर धूप नहीं हो रही है, अभी धूप-छाँव हो रही थी क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, तो धूप नहीं हो रही है, तो आप पंखे की हवा में भी इसे 3 दिन सुखा सकते हैं। तो ये 2 दिन बाद देखिए ये सूख गया है और अच्छे से सूख गया है। ये थोड़ा-सा मोटा ही है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, सूख कर ये एकदम पतला हो गया है। या आसानी से हाथ से निकल सकता है, लेकिन देखिए नहीं निकल रहा है, तो इस तरह से थोड़ा-सा चाकू से निकाल कर तब इसे आराम से निकालें। ये एकदम नहीं टूटेगा, देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये निकल कर तैयार होगा और बहुत अच्छा आम पापड़ बनता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएँ जिससे कि आगे की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब सब पे फॉलो कर लें प्लीज़। तो इस तरह से मैं काट ले रही हूँ। मैंने पूरा नाप कर नहीं काटा, मैंने ऐसे ही काट लिया है। नाप कर काटेंगे तो एक तरह से आम पापड़ बनेंगे, लेकिन मैंने ऐसे ही सिंपल तरीके से काट लिया है और इस तरह से चाहे तो रोल कर सकते हैं या फिर रोल नहीं करना चाहें तो जैसे मार्केट में मिलते हैं उस तरह से टुकड़ों में काट सकते हैं। तो ये मुझे बहुत पसंद है। मैं अक्सर जब भी बाहर जाती थी तो इसे बचपन में तो पापा मेरे हमेशा इसे खरीदा करते थे और लाया भी करते थे, नहीं भी जाती थी क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। तो मैंने बनाना ही सीख लिया और खुद ही बना लेती हूँ और खा लेती हूँ, तो वो बाहर का अब मन भी नहीं होता है क्योंकि घर में इसे बनाकर आप 2-3 महीने तक ऐसे स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद फ्रिज में भी आप रख कर इसे 6-7 महीने तक तो स्टोर कर ही सकते हैं। एकदम बहुत अच्छा बना था, देख सकते हैं और हाथ में भी मैंने रख के दिखाया था कि कैसे ये ट्रांसपेरेंट हो गया था, एकदम बहुत अच्छा बना था। तो एक बार इस तरह से घर में ज़रूर बनाइएगा, एकदम साफ-सुथरे तरीके से। बाज़ार में जो मिलते हैं वो अच्छे टेस्ट तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन उतने अच्छे होते नहीं हैं, जितने हाइजीनिक तरीके से हम लोग घर में कुछ भी बना लेते हैं, उस तरह से बाज़ार में नहीं बनाकर मिलते हैं। तो आप इस तरह से घर में बनाकर जब आम खत्म हो जाते हैं, अभी तो आम जब खत्म होने वाले होते हैं तो खाने का मन नहीं करता है क्योंकि मन भर जाता है, लेकिन जब खत्म हो जाते हैं तो आम खाने का मन करता है। तो आप इस तरह से आम का पापड़ बनाकर इसे स्टोर कर सकते हैं। आप फ्रिज में इसे रख दें और आराम से 6 महीने तक खाएँ और देखिए ये भी मैंने निकाल लिया है उसी तरह से और देख सकते हैं कितना अच्छा हाथ भी नीचे से पूरा दिख रहा था। बहुत अच्छा पापड़ बना था, तो इसे भी इस तरह से कट कर लेते हैं और अगर एक बराबर से चाहते हैं तो इसे थोड़ा-सा मेजर करके काटें तो अच्छा रहेगा और इस तरह से रोल कर लेते हैं। तो जो आपको अच्छा लगता हो रोल करना या काटना, ऐसे मार्केट में काटा हुआ ही मिलता है। मैंने अक्सर जब भी खाया है मार्केट से, तो वो काटा हुआ ही खाया है। इस तरह से रोल बना लेती हूँ, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा मुझे वही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उस तरह से भी बनाकर देखिएगा। जैसा आप चाहें उस तरह से बना सकते हैं और काटने का आसान तरीका बताती हूँ मैं। अगर उस तरह नहीं काटना चाहें, तो इसे 4 बार मैंने फ़ोल्ड कर दिया इस तरह से और आसानी से इसे काट लिया। और इस तरह से एक बार में कितने सारे पापड़ कट जाएँगे और फिर एक पे एक रखने का झंझट भी नहीं होगा, तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और घर में आप इसे जितना मीठा चाहें उस हिसाब से बना सकते हैं, ना ज़्यादा कम मीठा, ना ज़्यादा जा जा बहुत ज़्यादा मीठा बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने हिसाब से सिर्फ़ आम से भी बना सकते हैं, बिना चीनी डाले और गुड़ भी डाल सकते हैं, गुड़ से भी बना सकते हैं। तो इस तरह ये आम पापड़ तैयार हो गए हैं, बहुत अच्छे बने थे। तो एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो सब कर दीजिएगा और कल फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, सारे बोलिए जय श्री राम।